हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। पर सबसे पहले हम पूरी डिटेल लेंगे किसकी? एसिड्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर एसिड्स? देखिए, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इन कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे उसको हम एसिड कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, acid are those substance which provide H पॉजिटिव आयन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर वाटर डालने पर अगर H पॉजिटिव प्रोवाइड करे तो हम उसे एसिड कंसिडर करेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि वो क्या प्रोवाइड करेंगे? H पॉजिटिव। कब प्रोवाइड करेंगे? एक्वा सॉल्यूशन में, वाटर में। एसिड आर दो सब्सटेंस विच प्रोवाइड मेन चीज हमारे पास डेफिनेशन में यही आएगी, विच प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन विच प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन किस में? एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, इन एक्वस सॉल्यूशन। यही इसकी मेन डेफिनेशन है, प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। ये इसका एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, एसिड आर सोर इन टेस्ट। अगर हम उनका टेस्ट देखें तो बिल्कुल खट्टा होगा, जैसे लेमन जो है हमारा बिल्कुल खट्टा है, वो एसिडिक है ये। ठीक है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। उनका टेस्ट कैसा होगा? बिल्कुल सोर टेस्ट होगा ये। थर्ड पॉइंट, हमने इंडिकेटर में बताया था कि लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस होगा और एक ब्लू लिटमस होगा। कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ये इट कन्वर्ट ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट कर देगा? टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा ये। ठीक है, ये भी इसका एक पॉइंट था। हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था इंडिकेटर वाले पॉइंट के अंदर, तो वो चेक कर लीजिएगा। एक और इसकी प्रॉपर्टीज है, इनका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यानी उसमें से करंट आसानी से पास हो जाएगा। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ये। यानी 4 हमने पॉइंट बताए, जो भी सब्सटेंस इन 4 के 4 पॉइंट्स को फॉलो करेगा हम उसे एसिड कंसीडर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा एक्वा सॉल्यूशन में, सोर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, और लास्ट पॉइंट हमने बताया कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली कौन सा सॉल्यूशन? एक्वा सॉल्यूशन। अगर हम उसको वाटर के अंदर डाल दें, HCl, HNO3 या किसी भी एसिड को, तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ये। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एसिड। और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फर्स्ट था, विच प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। जो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करे। नाउ अब हम समझेंगे टाइप ऑफ एसिड। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आ जाएगा दैट इज टाइप ऑफ एसिड। देखो, इसमें जो हम एसिड की टाइप डिस्कस करेंगे वो इनके सोर्स के बेस पर होगी कि हमने उसको ऑब्टेन कहाँ से किया है। टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ, इसका बेस हम क्या लेंगे, किस बेस पर हम इसके टाइप बता रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कह सकते हैं हम, या अकरेंस, कहाँ ये अकर हुआ है, कि कहाँ से हमने इसको ऑब्टेन किया है, इसका सोर्स क्या होगा, या हमने उसे कहाँ से ऑब्टेन किया है। देखिए, सोर्स और अकरेंस के बेस पर इसकी दो टाइप है, या तो वो नेचुरल हो सकता है या वो सिंथेटिक मैन मेड हो सकता है। तो इसके बेस पर 2 टाइप है। फर्स्ट इज नेचुरल एसिड, और इनको हम ऑर्गेनिक एसिड ही बोलते हैं।
नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड। व्हाट इज नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड? देखिए, ऐसा एसिड जो नेचुरल सब्सटेंस है। जैसे अब नेचुरल सब्सटेंस हम किनको कंसिडर कर सकते हैं? प्लांट और एनिमल, इनसे जो एक्सट्रैक्ट हुआ है उनको हम क्या कहेंगे? नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। व्हाट इज नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड? द एसिड obtain from, कहाँ से? the acid obtain from plant and animals are called natural और organic acid। सिंपल सी बात है, जिन एसिड को हम एनिमल से या प्लांट से निकालेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, इनके जो टाइप है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेचुरल एसिड के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्लियर हुई? जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलेंगे दैट इज नेचुरल। नाउ इसके एग्जाम्पल, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज एसिटिक एसिड। बहुत कॉमन यूज होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये एसिटिक एसिड हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें फर्मेंटेशन ऑफ शुगरी सब्सटेंस, यानी जिनके अंदर भी शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज होगा, अगर उनकी फर्मेंटेशन कर दें, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में काफ़ी टाइम के लिए रख दें, तो उनके अंदर अपने आप जो शुगर कंटेंट है, जो शुगर का जो भी मटेरियल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? पहले अल्कोहल में बदलेगा और फिर वो किस में बदलेगा? एसिटिक एसिड में। थोड़ा पूरा डिटेल में समझते हैं। पहले इसका फॉर्मूला है CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। ये हमें ऑब्टेन कहाँ से होगा? बाय फर्मेंटेशन ऑफ, फर्मेंटेशन करनी पड़ेगी बाय फर्मेंटेशन ऑफ। अब जैसे ग्रेप्स की कर दो या एप्पल्स की कर दो, एप्पल या ग्रेप की फर्मेंटेशन से ये हमें एसिटिक एसिड CH3COH मिल जाएगा। जैसे हमने एक एप्पल लिया, उसको हमने एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल दिया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो इसको विनेगर या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे वो डाल देंगे। तो 5 या 6 डेज के बाद क्या देखेंगे? उस वाटर के अंदर एप्पल से जो शुगर निकली थी वो शुगर अपने आप उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो रही है? एसिटिक एसिड में। अब जो उसके अंदर लिक्विड बनेगा ना, ये वो क्या होगा? एसिटिक एसिड ही होगा, पर पानी डाला है तो वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। एसिटिक एसिड कैसे बनेगा? हमारे पास जो भी फ्रूट्स हैं, जो स्वीट फ्रूट है, उनके अंदर अगर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट वगैरह डाल दें और अगर एयर टाइट कंटेनर में रख दे तो उसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? एसिटिक एसिड। अब ये किससे बना है? ग्रेप्स, एप्पल्स, ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज या शुगर ज़्यादा हो, उनसे बना है। तो इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करते हैं? नेचुरल एसिड कंसिडर करते हैं। देखिए, इसका एक और भी नेम है विनेगर। इसका एक और भी नेम है विनेगर, जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? सिरका। सिरका वर्ड सुना होगा आपने। देखिए, ये फास्ट फूड के टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, उसका लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए और फास्ट फूड के टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए जितने भी ये चाउमीन, मोमोज या बर्गर वाले जो सेलर हैं वो क्या करते हैं? एक लिक्विड स्पेशली इसके अंदर ऐड करते हैं जो उसकी फ्रेग्रेंस को इंक्रीज कर देता है, उसके टेस्ट को इंक्रीज कर देता है और इसका लाइफ टाइम भी इंक्रीज कर देता है। और वो लिक्विड कौन सा है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ही हम क्या बोल देते हैं? विनेगर या सिरका बोल देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें वो किस टाइप से होगा? इसका स्ट्रक्चर है CH3 COOH, दिस। ठीक है, क्लियर हुआ? ये था हमारे पास एसिटिक एसिड। फर्स्ट नेचुरल एसिड हमने यहाँ एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड हम लेते हैं सिट्रिक एसिड।
सेकेंड इज सिट्रिक एसिड। देखिए ये जो सिट्रिक एसिड है इसका फॉर्मूला है C6H8O7। ठीक है, सिट्रिक एसिड C6H8O7। और ये हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है? ये जितने भी सिट्रस फ्रूट है, खट्टे जो फल है, उनमें से उनके अंदर सिट्रस एसिड ही प्रेजेंट होता है, और इस सिट्रस एसिड के कारण ही वो क्या है, सोर है, खट्टे हैं। इट इज बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट। ये जो भी सिट्रस फ्रूट है उनमें से ऑब्टेन होगा, जैसे लेमन, लेमन जूस के अंदर फुल सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनके अंदर फुल सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, सिट्रिक एसिड फुला है इसका C6H8O7। स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके अंदर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन स्ट्रेट लगाने। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर COOH ग्रुप आ जाए तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर OH ग्रुप आ जाए तो ये है अल्कोहल। ये हमारा एक चैप्टर आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उनके अंदर इनकी पूरी डिटेल होगी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्कोहल है। यहाँ तो सिर्फ हमने इनको ध्यान रखना है। फॉर्मूला ये है, इसका स्ट्रक्चर बनाए। फर्स्ट जो कार्बन है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लास्ट जो कार्बन है वो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ठीक है। COH फर्स्ट और लास्ट को कार्बोक्सिलिक। सेंटर वाले 1 2 3 4 5 हैं, तो थर्ड पर भी हमने एक कार्बोक्सिलिक लगा दिया और एक OH लगा दिया, ठीक है। अब ये दो हैं, दो कार्बन है, इन दोनों पर H और इस पर भी H, तो ये C6H8O7 बन जाएगा। देखिए चेक करें, कार्बन चेक करते हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? सिट्रिक एसिड का ये, ठीक है। देखिए इनका स्ट्रक्चर कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि 10th क्लास के अंदर हमें इनको बनाना, पर अगर आप इनको बना लोगे तो फर्दर हमारी केमिस्ट्री के अंदर ये काम आएगा, ध्यान रख लीजिएगा इसको ये, ठीक है। ये था सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट हम करते हैं अपना लैक्टिक एसिड। अब ये भी किससे ऑब्टेन हो रहे हैं? प्लांट या एनिमल से ही ऑब्टेन हो रहे हैं, तो नेचुरल एसिड है। थर्ड हम लेते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अगर देखिए बिल्कुल इजी है ये। पहले हम ये बताते हैं कि ये हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है, मिलता कहाँ से। अगर मिल्क थोड़ा खट्टा हो जाए, समर के अंदर अगर मिल्क को हम बाहर रख दें, फ्रिज से बाहर रख दें, तो वो 4-5 आवर के बाद कुछ खट्टा होना स्टार्ट हो जाएगा ना, उसके अंदर फुल लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा। उसके अलावा कर्ड, इसके अंदर भी फुल अमाउंट के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? कार्बन पर CH3 भी लगा दिया, H भी लगा दिया, OH कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल, ये भी लगा दिया, और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा दिया, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो कार्बन कितने इसके अंदर? 1 2 3 कार्बन है 3। हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 थे, हाइड्रोजन 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2 and 1 3। ये इसका फॉर्मूला बन गया। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 4 5 6 है, ऑक्सीजन 2 and 1 3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। किसके अंदर प्रेजेंट है? बेसिकली ये मिल्क और कर्ड के अंदर। अब मिल्क कहाँ से ऑब्टेन होता है? काऊ या बफेलो से, तो वो एनिमल की कैटेगरी के अंदर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास टार्टरिक एसिड। टार्टरिक
एसिड। ये टैमरिंड के अंदर फुल प्रेजेंट है, इमली के अंदर टैमरिन इमली के अंदर फुल अमाउंट के अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है। फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है C4H6O6। ये इसका फॉर्मूला। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये हमने 4 कार्बन लिए। फर्स्ट को भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, COH कार्बोक्सिलिक एसिड है। लास्ट को भी COH कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, ठीक है। फिर जो सेकंड कार्बन पर एक अल्कोहल ग्रुप और थर्ड कार्बन पर एक अल्कोहल ग्रुप और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन, दिस इज C4H6O6। चेक करें कार्बन हमने कितने लगाए हैं, 1 2 3 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन भी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टैमरिन के अंदर फुल अमाउंट के अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट है। ये इसका स्ट्रक्चर, वो इसका फॉर्मूला। अब टैमरिन भी हमें प्लांट से ऑब्टेन होती है। फिफ्थ है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड। ये टोमेटो के अंदर फुल प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है। टोमेटो के अंदर फुल अमाउंट के अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस के अंदर अगर कंबाइन हो जाए तो वो ऑक्सैलिक एसिड है, COH COH। फॉर्मूला बन जाएगा। कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, C2H2O4। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फॉर्मिक एसिड। नाउ फॉर्मिक एसिड, ये कौन सा ग्रुप है, COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक H और अटैच कर दो, इट इज HCOOH। दिस इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो एंट स्टिंग है, देखिए जो रेड कलर की एंट्स है, वैसे तो ब्लैक कलर की एंट में भी होगा, रेड या ब्लैक कलर की जो एंट है, अगर वो कहीं भी डंक मार जाए यानी हमें बाइट कर जाए तो उनका जो स्टिंग, जहाँ से उन्होंने बाइट की है, उस बाइट में हम क्या देखते हैं कि थोड़ी इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है ना। वो किस लिए है, क्योंकि जैसे उन्होंने हमें बाइट किया या अपना स्टिंग हमारी स्किन के अंदर इंसर्ट किया, तो उनके बाइट के अंदर या स्टिंग के अंदर क्या होगा, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होगा, HCOH। उस फॉर्मिक एसिड के कारण ही हमें इचिंग या खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। तो उनके माउथ के सलाइवा में, लार के अंदर ये एसिड प्रेजेंट होता है। अब वो किसकी कैटेगरी है, एक फॉर्मिक एसिड जो हमें एंट के अंदर से, एंट के स्टिंग के अंदर मिलता है, तो वो किसकी कैटेगरी है, एक एनिमल की कैटेगरी है। तो ये जितने भी एसिड हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, ये सारे के सारे प्लांट बेस्ड हैं या एनिमल बेस्ड हैं। ये जो प्लांट और एनिमल बेस्ड हैं एसिड हैं, दीज ऑल आर नेचुरल एसिड, ठीक है। अब इन नेचुरल एसिड की खास बात क्या है कि दीज ऑल एसिड आर जनरली वीक एसिड। ये भी एक पॉइंट लिख लेना है, दे आर जनरली वीक एसिड। ये वीक एसिड है, ठीक है। एंड आर नॉट हार्मफुल, और ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है। एंड कैन बी इजीली ईट एंड ड्रिंक। अब ये जो एप्पल, टैमरिन, टोमेटो और जो लेमन हमने यूज़ किया, ऑरेंज हमने यूज़ किया, ये सारे हमारे लिए इजीली एडिबल है, इनको इजीली खा सकते हैं। तो ये जितने भी एसिड है, जो नेचुरल एसिड है, जो प्लांट एनिमल बेस्ड है, वो हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान रख लेना है।
ये हमने एग्जाम्पल दिए किसके, नेचुरल एसिड के। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास मैन मेड या सिंथेटिक, जो सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप हमने ली नेचुरल, सेकंड इज मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कहो या सिंथेटिक कहो या मैन मेड कहो, मिनरल एसिड, मैन मेड एसिड या सिंथेटिक, एक ही बात है। एक और टाइप है, नेचुरल को हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते थे, इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। तो सेकंड टाइप हुई हमारी इनकी मिनरल, मैन मेड, सिंथेटिक या इनऑर्गेनिक एसिड। देखिए ये वो एसिड है जो जिन्हें हम मिनरल, अर्थ की मिनरल में से निकालते हैं। देखिए अर्थ के मिनरल के अंदर हमें बहुत सारे सल्फेट, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रेट वगैरह ये मिलते हैं। इन अर्थ क्रस्ट के अंदर से कुछ मिनरल्स निकालते हैं, उन मिनरल्स में से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ एसिड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड। व्हाट आर मिनरल एसिड? द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इनको हमने कहाँ से प्रिपेयर किया, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड या मैन मेड एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी हम लिखते हैं। HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4, this is called sulfuric acid। HNO3, नाइट्रिक एसिड। एक और हम यूज कर लेते हैं H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो जितने भी हमने एसिड बताए हैं, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, इसके अलावा एक और हम यूज करते हैं H2CO3। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, ठीक है। देखिए ये जितने भी हमने एसिड बताए हैं, सिर्फ इस कार्बोनिक एसिड को छोड़कर, ये जो कार्बोनिक एसिड है ये एक वीक एसिड है, ये मिनरल एसिड पर ये वीक है। पर ये जो बाकी सारे हमने यूज किए हैं, दे आर स्ट्रोंग एसिड एंड आर हार्मफुल, एडिबल नहीं है ये, ठीक है। ये सारे, सिर्फ ये जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये क्या है, एक वीक एसिड है। उसके अलावा ये जो हमने हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और फॉस्फोरिक एसिड बताए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन स्किन, क्लॉथ, फैब्रिक, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। थोड़ा और डिटेल करते हैं इनकी। देखिए जिन एसिड को हम प्लांट और एनिमल से निकालेंगे वो ऑर्गेनिक या नेचुरल, जिनको अर्थ के मिनरल में से निकालेंगे वो मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, और जो नेचुरल एसिड है वो वीक है, हार्मफुल नहीं है।
पर जो मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और हार्मफुल है। उनमें से H2CO3 वीक है, वो हार्मफुल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये थी, हमने इनकी टाइप डिस्कस की अक्रंस के बेस पर कि कहाँ से हमने इनको निकाला है, इनका सोर्स क्या था उसके बेस पर। नेक्स्ट अब हम इनके अंदर डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। ये बार बार यूज होता है कि हम ऐसा बहुत बार कहेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम ये कहेंगे HCOH या विनेगर या एसिटिक एसिड ये वीक है। अभी स्ट्रॉन्ग या वीक का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, देखो जैसे ही हमने एसिड वर्ड कहा तो इसका मतलब वो सब्सटेंस वाटर के अंदर डालने पर H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। एसिड का मतलब हुआ कि ये H पॉजिटिव देगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेस अमाउंट के अंदर H पॉजिटिव देगा। देखो H पॉजिटिव तो देनी है, स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो वो एक्सेस H पॉजिटिव देगा, या जो बहुत ज्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव दे वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो लेस अमाउंट के अंदर H पॉजिटिव दे उसे हम वीक कंसिडर करेंगे, ठीक है। या इसको हम एक और एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। जैसे हमने 100 HCl के मॉलिक्यूल ले लिए। अब HCl को मैं कह रहा हूँ ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और जैसे ही इसको एक्व सॉल्यूशन वाटर के अंदर डाला तो ये जो HCl है किस में टूटेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और ये स्ट्रॉन्ग है, ये कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। 100 है, 100 के 100 डिसोसिएट हो जाएंगे। 100 H पॉजिटिव अलग और 100 Cl नेगेटिव अलग, टोटली डिसोसिएट होगा ना। स्टार्टिंग में हमने कितने लिए थे? 100, 100 के 100 डिसोसिएट हो गए, तो ये कंप्लीट डिसोसिएट। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो कंप्लीट आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाए। पर फिर हमने लिया CH3COOH और कहा ये एक वीक एसिड है। अब एसिड है तो ये H पॉजिटिव देगा और ये नेगेटिव बचेगा। इसके भी अगर हमने स्टार्टिंग में 100 मॉलिक्यूल ले लिए तो हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ ये 10% ही डिसोसिएट हो रहा है। 10 CH3CO नेगेटिव प्लस में 10 H पॉजिटिव। 100 में से कितना डिसोसिएट हुआ? ये 10। देखिए अगर ये 1 डिसोसिएट होता, अगर मान लो ये 1 होता, यहाँ हम इसको अगर 1 लेते, अगर ये 1 डिसोसिएट होता तो हमें क्या मिलता? 1 CH3CO नेगेटिव और 1 H पॉजिटिव। 2 होता तो 2 मिलता, 3 होता तो 3 मिलता। इसी टाइप से ये 100 में से कितना डिसोसिएट हुआ है? सिर्फ 10, क्योंकि 10 CH3CO नेगेटिव मिल रहे हैं और 10 H पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो बाकी जो 90 CH3COH है वो सोल्यूशन में डिसोसिएट नहीं हुए, ठीक है। इधर 100 में से सिर्फ कितना डिसोसिएट हुआ है? 10%। जो 10% या उससे कम डिसोसिएट हो वो वीक, जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो हम ये कह सकते हैं कि HCl कंप्लीट हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये कंप्लीट नहीं हुआ तो ये वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की हम डेफिनेशन क्या कहेंगे? व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड which complete ionize, which complete ionize कहो या dissociate कहो, which complete ionize और डिसोसिएट। आयोनाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन रहे हैं ना, इसलिए इनको आयोनाइज बोल रहे हैं। डिसोसिएट कहो या आयोनाइज कहो, विच कंप्लीट आयोनाइज और डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, विच कंप्लीट आयोनाइज, पूरा का पूरा ब्रेक हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, ठीक है। वीक एसिड, क्या ये कंप्लीट आयोनाइज होगा? नहीं। ये देखो 100 से सिर्फ 10 ही डिसोसिएट हुआ, 10 या उससे कम वाले वीक हो जाएंगे। विच डू नॉट कंप्लीट डिसोसिएट,
कंप्लीट आयोनाइज कहो या डिसोसिएट इन एक्व सोल्यूशन। जो एक्व सोल्यूशन में कंप्लीट डिसोसिएट ना हो वो वीक होंगे। अभी हमने डिस्कस किए थे कि जो भी नेचुरल एसिड है वो वीक होते हैं, यानी वो कंप्लीटली एक्व सोल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। फिर दूसरा जो हमने डिस्कस किया था मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं, तो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। उनके अंदर एक स्पेशल था कार्बोनिक एसिड, वो भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, तो वो भी क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्लियर हुआ। जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए फुल एच पॉजिटिव दे स्ट्रॉन्ग, कंप्लीट ना हो कम एच पॉजिटिव दे वीक। नेक्स्ट है इनके अंदर एक कैटेगरी कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, ये क्या होंगे? देखो, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट को समझने के लिए ना एक सिंपल सा वर्ड हम ध्यान रख लेते हैं। जो गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, थिक सॉल्यूशन होगा, उसे हम कंसंट्रेटेड कहेंगे, जो पतला सॉल्यूशन होगा उसे हम डाइल्यूट कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो गाढ़ा सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब बिल्कुल पतला सॉल्यूशन। यही बात हम एसिड पे लगा देंगे। जैसे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो गिलास हैं, कांच के गिलास हैं, दोनों के अंदर हमने वाटर लिया हुआ, सेम वाटर है। अब एक कांच के गिलास में तो हमने 1 टीस्पून शुगर ऐड की और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। दूसरे कांच के गिलास में हमने 10 टीस्पून शुगर ऐड करके मिक्स कर दिया। कौन सा जो सोल्यूशन गाढ़ा होगा और कौन सा पतला होगा? जिसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किए वो थोड़ा पतला सोल्यूशन होगा, जिसमें 10 किया वो गाढ़ा होगा। जो गाढ़े वाला है वो कंसनट्रेटेड कहलाएगा, जो पतले वाला है वो डाइल्यूट कहलाएगा, ठीक है। डाइल्यूट वाले में वाटर ज़्यादा होता है, सब्सटेंस कम होगा, और कंसनट्रेटेड वाले में वाटर कम होगा और सब्सटेंस की अमाउंट ज़्यादा होगी, ठीक है। कंसनट्रेटेड, अब यही बात एसिड के लिए, कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी, वाटर की अमाउंट कम होगी और वो गाढ़ा होगा। डाइल्यूट के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी और एसिड की अमाउंट कम होगी और वो पतला होगा। तो सबसे पहले कंसंट्रेटेड एसिड, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म ले, कंसंट्रेटेड एसिड वो होगा जिसके अंदर एसिड की अमाउंट क्या होगी? एक्सेस, और वाटर की अमाउंट क्या होगी? लेस। Concentrated solution, concentrated acid are those acid which contain excess amount of acid and less amount of water, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड क्या होगा? डाइल्यूट एसिड में उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर एसिड लेस अमाउंट के अंदर होगा, वाटर एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। जिसके अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा, वाटर कम, वो एक गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, गाढ़ा एसिड होगा, उसको हम कहेंगे कंसनट्रेटेड। जिसके अंदर वाटर ज़्यादा, एसिड कम, वो पतला होगा, वो डाइल्यूट, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो अब हम एक छोटा सा पॉइंट ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास एक कंसनट्रेटेड एसिड है, ये एक कंसनट्रेटेड एसिड है, इसको मैं डाइल्यूट एसिड में कैसे कन्वर्ट करूं? एक हमारे पास गाढ़ा सॉल्यूशन है, उसको पतले सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करें? सिंपली वाटर ऐड कर देंगे, एक्सेस वाटर ऐड कर देंगे, तो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? वाटर को अगर ऐड कर दे, कंसंट्रेटेड एसिड में अगर वाटर को ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट एसिड बन जाएगा ये, ठीक है। पर यहाँ हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर होता है। देखिए, अभी हमने बात समझी, एक कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे? सिर्फ सिंपली वाटर ऐड करके। अब जैसे ये हमारे पास एक कंसंट्रेटेड एसिड है,
हमने ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसको डाइल्यूट कैसे करेंगे? डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। ये हमने क्या किया, वाटर ऐड किया तो ये डाइल्यूट हो जाएगा ना। अभी हमने यही बताया था कि कंसंट्रेटेड में अगर वाटर ऐड कर देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, बट ये वाला प्रोसीजर हम फॉलो नहीं करते। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए हम उसके अंदर वाटर ऐड नहीं करते, उसको वाटर में ऐड करते हैं। जैसे इस पॉइंट को अब समझना है, यही मेन पॉइंट है। अब यहां हमने ले लिया वाटर, ये क्या है, वाटर। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर देंगे। बात तो वही है ना, पर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हम ये वाली चीज फॉलो नहीं करेंगे और ये फॉलो करेंगे। बेशक दोनों केस में ही हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, डाइल्यूट हो रहा है, बट ये वाला प्रोसीजर हम फॉलो नहीं करते। डाइल्यूट करने के लिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर मिक्स होगा, मिक्स हो जाएगा, पर वाटर ज़्यादा है तो ये डाइल्यूट बन जाएगा ये। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, फॉर डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड को अगर डाइल्यूट करना है देन एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, एंड नॉट वाटर इज एडेड टू एसिड, एंड नॉट वाटर इज एडेड टू एसिड। ये ऐसा क्यों हुआ? बात तो एक जैसी लग रही थी, एसिड को पानी में ऐड करो या पानी को एसिड में ऐड करो, बात तो एक ही लग रही है, बट हम ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं। इसका आंसर देखो, देखो जब भी हम किसी एसिड के अंदर, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर, एसिड कौन सा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर ऐड करेंगे तो इसके अंदर से हीट इवॉल्व होती है, यानी वो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। अब हीट इवॉल्व हो जाएगी तो ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी गेट इवॉल्व। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब हम एसिड और वाटर को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब इससे क्या फर्क होगा, इससे ये फर्क होगा, वो देखिए क्वेश्चन नोट कर लिया था, इसमें केस 1 लेते हैं। पहले तो यही करके देखते हैं कि अगर ये करेंगे तो क्या होगा, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो इसे हटा देंगे, फिर ये चेक करेंगे। केस फर्स्ट, when water is added to acid, वाटर को एसिड में ऐड किया और हमें मालूम है कि जैसे ही वाटर इसके अंदर ऐड होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही इससे अटैच होना स्टार्ट हो तो इससे एनर्जी निकलेगी ना, वाटर से अटैच हो तो एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी क्या करेगी, एकदम ये जो वाटर है एनर्जी के कारण ये वाटर हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा और एकदम ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टीम क्या है कि गैस फॉर्म है, गैस फिर क्या करेगी, इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी और बाहर निकलेगी तो एकदम क्विकली बाहर निकलेगी। तो इससे क्या होगा कि एसिड भी साइड में क्या हो सकता है, स्प्लैश हो सकता है, बिखर सकता है, हमारी स्किन पर भी आ सकता है और क्लॉथ पर भी आ सकता है, तो दोनों ही डैमेज हो जाएंगे। ये बात क्लियर हुई, लिखते हैं मुझे, व्हेन वाटर इज एडेड टू एसिड देन हीट रिलीज, जो हीट रिलीज हुई है convert some water in steam, कुछ हीट क्या करेगी, हीट क्या करेगी, कुछ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगी।
दिस स्टीम केम आउट क्विकली, वो एकदम बाहर निकलेगी। देखो गैस तो इसके अंदर नहीं रह सकते ना, गैस तो बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो वो कुछ H2SO4 को भी बिखेर देगी क्विकली एंड स्प्लैश आउट H2SO4 या एसिड। ठीक है, अगर एसिड है तो अगर एसिड है तो एसिड कहेंगे, और अगर H2SO4 दिया तो फिर H2SO4 करेंगे। स्प्लैश आउट H2SO4 या एसिड which can damage our skin and क्लॉथ, वो हमारे स्किन और क्लॉथ को डैमेज कर देंगे। अगर फिर डैमेज करेगा तो फिर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लेते हैं केस 2। केस 2 में हमने क्या करना है कि अब इसको यूज़ नहीं करना, अब हम वाटर के अंदर H2SO4 ऐड करेंगे, उससे देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। इससे पता लगा कि जैसे ही पानी के अंदर हम डालेंगे तो एकदम सल्फ्यूरिक एसिड जाकर उससे जुड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड एकदम उससे जाकर जुड़ेगा तो इनको स्टीम में कन्वर्ट कर देगा और ये एकदम बाहर निकलेगी, सल्फ्यूरिक एसिड भी बाहर स्प्लैश आउट बिखर जाएगा ये। ठीक है, केस 2, व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर, जब एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया, एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया तो वाटर इससे कंबाइन होगा। देखिए वाटर एसिड से कंबाइन हो या एसिड वाटर से कंबाइन हो, दोनों ही एक्सोथर्मिक है, बात तो एक ही है एक्सोथर्मिक, तो इसमें भी हीट निकलेगी। व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर देन हीट गेट रिलीज। ठीक है, हीट रिलीज होगा। अब यहां ये जो हीट रिलीज होगी ना, यहाँ ये जो हीट रिलीज हो रही है वो इस सल्फ्यूरिक एसिड को आसानी से स्टीम में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से बहुत ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट, ये जो हीट रिलीज हुई है ये क्या होगी, यहाँ वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, ये इस वाटर के अंदर ही क्या हो जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी और इस पानी को क्या कर देगी, थोड़ा गर्म कर देगी, पूरे पानी को स्टीम में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। तो यहाँ ये जो हीट रिलीज हुई है वो किस में एब्जॉर्ब हो जाएगी, कंप्लीट वाटर सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इससे स्प्लैश आउट नहीं होगा ये। ठीक है, व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर देन हीट गेट रिलीज विच गेट एब्जॉर्ब बाय वाटर, वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस केस में क्या था कि भी सल्फ्यूरिक एसिड हीट को एब्जॉर्ब करने से पहले ही वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता था, तो वो एकदम बाहर निकलेगा। अब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या बहुत ज़्यादा है और इसलिए वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। और फिर वाटर क्यों नहीं स्टीम में कन्वर्ट हो रहा, क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इधर तो हम धीरे धीरे वाटर ऐड कर रहे थे एकदम, तो जैसे ही पहले वाटर टच करेगा, टच करने वाला वाटर स्टीम में बन जाएगा। यहाँ तो फुल वाटर है, वो हीट निकलेगी तो स्टीम में कन्वर्ट करने की बजाय वो इस पूरे के अंदर ही क्या हो जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी, वाटर गर्म हो जाएगा ये। ठीक है, विच गेट एब्जॉर्ब बाय वाटर एंड एसिड get diluted easily and safely। एसिड इजीली डाइल्यूट हो जाएगा और सेफली डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एसिड की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उनके दो अकरेंस के बेस पर हमने इनकी दो टाइप डिस्कस की, और फिर हमने इनके कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ये हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिलते हैं तक नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड लक।